क्या हो अगर कॉलेज में आपसे कोई खेल कूद में, पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में आपसे आगे हो, तो बस एक शिकायत से आप उसको अपने रास्ते से हटा सकते हो। क्या हो अगर किसी लड़की ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, तो आप उससे बदला लेने के लिए बस एक शिकायत कर दो, और अगर बाद में शिकायत झूठी साबित भी हो जाए तब भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई कहानी नहीं है, यह है यूजीसी क्वेटी रेगुलेशन रूल 2026। यूजीसी का कहना है कि SC ST OBC स्टूडेंट को उनके हक मिलने चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में समानता होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही भी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रूल समानता को बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं समानता को उल्टा खत्म कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सबको अपनी अपनी ढाल तलवारें दे दी हो और जनरल कैटेगरी को निहत्था खड़ा कर दिया गया हो। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट पर शिकायत हो जाती है और शिकायत करने वाला बाद में गलत भी निकल जाए तो भी उस पर कोई साफ एक्शन नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर शिकायत हुई उसका कॉलेज टाइम मेंटल प्रेशर में निकलता है। और एक बात और समझाना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जनरल वाला ही नीचे वर्ग को दबाता हो। आज के समय में कई जगह अनुसूचित जनजाति और जाति के बीच भी आपस में भेदभाव होता है, इसलिए प्रॉब्लम कास्ट नहीं। अब यहाँ पर मैं 2016 के रोहित वेमुला केस का जिक्र भी करना चाहूंगा। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, और इस केस में पूरे देश को हिला दिया। उस वक्त कहा गया कि उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई, असल में वो ऐसे था ही नहीं, और जिन लोगों पर शिकायत हुई बाद में उन्हें वापस निर्दोष ठहरा दिया गया। इससे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, एक झूठी या गलत शिकायत किसी दूसरे बच्चे की पूरी लाइफ खराब कर सकती है, मेंटल हेल्थ, करियर और उसके परिवार तक पर असर डाल सकती है। मैं इस वीडियो में किसी भी कास्ट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ यूजीसी वापस इन रूल्स पर एक बार विचार करके इन्हें कानून के दायरे में लाए।